वीकेंड हो या फिर नॉर्मल डे हो, मैं बहुत ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, स्पेशली पैनकेक के साथ। कंगना जो मेरी बेटी है उसको अलग अलग तरीके की पैनकेक बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, तो आज उसमें से ही एक वर्जन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं आज बना रही हूँ वर्मिसेली पैनकेक, और ये पैनकेक जो है ये बहुत ही मज़ेदार है, अटरली डिलीशियस है और बहुत ही हेल्दी भी है, क्योंकि हम इसमें ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। वर्मिसेली पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वर्मिसेली एंड सूजी दोनों ही लिया है, और ये दोनों ही एक एक कप लिया है। अगर आपको इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम या ज़्यादा करनी है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम वर्मिसेली को हल्का सा तेल में रोस्ट कर लेते हैं। पैन में मैं 1 टीस्पून जितना ही ऑयल ऐड कर दूंगी, और ये वर्मिसेली को थोड़ा सा गुलाबी कलर आ जाए तब तक फ्राई कर लेंगे। ये वर्मिसेली तो रोस्ट हो चुकी है। मैं थोड़ी सी वर्मिसेली एक अलग सी प्लेट में निकाल लेती हूँ पहले, अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून जितनी, और ये बाकी की वर्मिसेली एक बोल में निकाल लेती हूँ। अब मैं एक मिक्सिंग बोल में ये 1 कप सूजी ले लेती हूँ। ये मैंने बिना रोस्ट किए ही ली है, और अब सूजी के साथ ही ऐड कर देंगे रोस्टेड वर्मिसेली। अगर आपके पास ये वाली वर्मिसेली नहीं है और वो जो एकदम पतली पतली खीर वाली वर्मिसेली आती है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब सूजी और वर्मिसेली को भिगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हाफ कप दही। दही की जगह पे आप पानी में भी भिगा सकते हैं, पर दही ऐड करने से एक बहुत अच्छा टैंग आता है पैनकेक में। और अब ऐड कर देती हूँ 2 टीस्पून जितना जीरा और 2 टीस्पून जितनी भुनी हुई उड़द की दाल। ये टोटली ऑप्शनल है। और अब ऐड कर देती हूँ नमक। अब ये सारी चीज़ों को मैं एक बार मिक्स कर लेती हूँ, और इसको हम छोड़ देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि सूजी और वर्मिसेली थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अगर मिक्सचर मिक्स करते वक्त आपको थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप थोड़ा सा दही या पानी का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि सूजी अच्छा खासा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना लिक्विड और जाएगा। ये मिक्सचर को भीगते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड करूंगी। अब सब्जियों में मैंने यहाँ पे लिया है हरा वाला कैप्सिकम, गाजर, प्याज, थोड़ा सा धनिया, मिर्ची एंड अदरक। आप चाहो तो इसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी, हरी वाली बीन्स, मटर, स्वीट कॉर्न, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ये पैनकेक में जो सब्जियां है उसकी चॉपिंग अगर आप थोड़ी सी छोटी रखेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ कुछ पीनट्स। ये रोस्टेड पीनट्स है, आप इसकी जगह पे काजू किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों को मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, ये जो पैनकेक का बैटर है ये हमें उत्तपा या डोसे जैसा रनी नहीं बनाना है, ये इस तरीके का थिक बैटर होना चाहिए। अब पैनकेक बनाने से ठीक पहले ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जितना फ्रूट सॉल्ट, जिसको हम इनो कहते हैं। पैनकेक बनाने के लिए मैं एक तवे पे ऐसी एक रिंग रख रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है बस पैनकेक सारी एक ही शेप की मिले, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं तेल ऐड कर देती हूँ पहले, हाफ टीस्पून जितना, और ये जो वर्मिसेली हमने साइड में रख दी थी वो मैं पहले फैला दूँगी। और ये अब जो बैटर हमने रेडी किया है वो मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा थिक पैनकेक नहीं बनाएंगे हम। अब ये पैनकेक को हम आराम से स्लो टू मीडियम फ्लेम पे होने के लिए छोड़ देंगे, और दोनों तरफ जब तक गुलाबी कलर ना आ जाए तब तक पकने देंगे। थोड़ा सा ऑयल हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे और पैनकेक को पलटा के पका लेंगे। ये लीजिए, मज़ेदार सी पैनकेक तो बनकर रेडी है। ऐसे ही और भी पैनकेक बना लेते हैं। गर्मा गर्म पैनकेक तो रेडी है, फटाफट से सर्व कर देते हैं। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही डिफरेंट गर्मा गर्म अटरली डिलीशियस वर्मिसेली पैनकेक। वर्मिसेली एंड पीनट का जो क्रंच है ना, सुपर्ब। वीकेंड एकदम सेट है ये ब्रेकफास्ट के साथ।